नमस्कार, आप सभी का मेरी दिल्ली मेरी शानी शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच में एक खास ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद जैन गर्ग जी, जिन्हें दिल्ली राजनीति के 20वें पितामह के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी सभा के। जैसा कि आज की परिस्थिति भारतवर्ष में आप देख रहे हैं, कोरोना एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिससे कि लाखों घर बेघर भी हो गए हैं। तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आनंद जी, आपके बताए हुए जो आपने कोरोना की बात करी है, ऐसी महामारी न कभी जीवन में हमने देखी थी, न कभी सुनी थी और न हमारे कभी टाइम पे कभी आई थी। एकदम जिस तरह से लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया, जिस तरह लोग बेबस और परेशान हो गए, जिनके पास जितना राशन था उनका राशन भी खत्म हो गया। कुछ लोगों को राशन मिल पाया, कुछ को नहीं भी मिल पाया। कुछ खाने से परेशान, कुछ पैसे से परेशान, कुछ काम से परेशान। और नुकसान तो सभी का हुआ, पूरे देश का नुकसान हुआ, सरकारों का नुकसान हुआ। आज कुछ राहत मिली है भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से। इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, दिल्ली सरकार को भी, भारत सरकार को भी। मैं आपकी बात बीच में रुकना चाहूँगा। आपने कहा कि जैसे भारत सरकार से राहत मिली है और राहत मिली है, और आप देख रहे हैं कि इतनी बीमारी फैल रही है, इतनी जो इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। तो इस इलाज की उसमें जो आपका जो संस्था है वो कुछ समाज सेवा भी करती है, उसमें कुछ आपकी संस्था भी ऐसा कार्य कर रही है आम जनता के लिए? हमने जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से और आज तक, बल्कि आने वाले और 14 दिन बाद तक भी 2400 आदमी का पर डे खाना बनवा के तो ट्रोनिका सिटी में पुलिस वालों के थ्रू हम बंटवा रहे हैं। जरूरतमंदों को हमने सूखा राशन घरों पे भिजवाया, सामान के साथ साथ कैश भी लोगों की हेल्प करी। जैसे जैसे हमें पता चला, हमने चढ़ बढ़ के, हमारे साथियों ने, हमारे अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा के योद्धाओं ने पूरे हिंदुस्तान में ये कह दिया कि जी हमें सिर्फ पता चलना चाहिए कि कौन जरूरतमंद है, किसको क्या दिक्कत है, हम लोग उसकी मदद करेंगे, और हमने की भी है। लेकिन मैंने ये देखा कि आपको 20वें पितामह के नाम से जानता राजनीति में। आप राजनीति के होने के बावजूद भी समाज सेवा भी हैं और एक व्यापारिक भी हैं। तो आपने इसमें लोगों को, जो गरीब आदमी को तो चीज़ नहीं मिल पा रही, बीच में कुछ जो बीच में कुछ ऐसे दलाल आ जाते हैं, ये भी तो देखने को सुनने को मिल रहा है। इसके में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने जो भी राशन दिया या खाना दिया या सामान दिया, या तो डायरेक्ट दिया या थ्रू पुलिस के दिया, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमारे लोग नहीं जा पाते थे। कुछ एज का भी फैक्टर था, हम लोग 70, 71, 75 साल तक के लोग हैं। कुछ हमारी मजबूरियां रहीं, तो हमने सबसे बढ़िया हिसाब किताब सोचा। यूपी पुलिस को वहां पे हमने 2400 आदमी खाना पर डे बना के दे दिया और उन्होंने 4 जगह बंटवा दिया। उसमें दलाली क्या करेंगे वो? जो सूखा अनाज हमने, सूखा राशन हमने लोगों को भिजवाया पुलिस के थ्रू, मंडावली थाने के थ्रू और 1-2 जगह के थ्रू, उसमें कौन उसमें से क्या खाएगा? नगद जिसको भी हमने थोड़ा बहुत मदद की है, बहुत मजबूर मिले, बीमार मिले, चोट लग रही है किसी को, किसी के घर में कुछ साधन नहीं है, तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंक से हमने पैसे डायरेक्ट भेजे जी, उनके अकाउंटों में, और कई तरीके से हमने पैसे उनको भिजवाए। उसमें दलालों का काम कहीं बीच में था ही नहीं। जैसा बात हमारी आपसे चल रही थी, आप बता रहे थे कि कोरोना के बारे में सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, वो थोड़ा आप जनता से क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जैसा कि सरकार बार बार टीवी बार बार बता रहा है कि डिस्टेंस बना के रखो, बार बार हाथ धो, सैनिटाइज करो, कोई भी सामान बाहर से लाओ उसको पहले सैनिटाइज करो, क्योंकि दवाई तो अभी इसकी कोई बनी नहीं। अब तो प्रिकॉशन ही ले सकते हैं हम, और वो हमें लेना चाहिए। अब क्योंकि अब और ज़्यादा लेनी इसलिए पड़ेगी, लोग बाहर निकल आए, काम काज शुरू हो गए। अब किसी का क्या पता किसको है किसको नहीं है, ये तो छुआछूत की बीमारी है। इससे जितना भी हम बचेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। जैसे आप राजनीतिज्ञ हैं, तो ऐसे आप राजनीति होने के बाद सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद यही है कि हमें काम करने में हमारी मदद करें, इंस्पेक्टर राज से थोड़ा सा बचा के रखें, क्योंकि पहली बात तो हमारे पास में लेबर नहीं है। हम लोगों की लेबर सारी गई चली। हम चाहते हुए भी अपना व्यापार, अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री ठीक तरह से नहीं चला पाएंगे। खर्चे बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन होगी नहीं, तो काम कैसे करेंगे? नुकसान में जाएंगी फैक्ट्रियां। दूसरा, हम सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, लीज पे है और लीज भी खत्म होने जा रही है, उसको फ्री होल्ड करें। उसमें क्या है कि 50% से ज्यादा फैक्ट्री बिक चुकी, लेकिन रेवेन्यू सरकार को नहीं मिला। भाई, यदि सरकार फ्री होल्ड कर दे तो पर फैक्ट्री 5, 7, 10 लाख रुपए, 16,000 फैक्ट्री है सिर्फ बवाना। ये तो राजनीतिक आप कर रहा है। एक व्यापारिक होने के नाते जनता से, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये भी व्यापार ही है। यदि जिन लोगों ने फैक्ट्री 2 नंबर में खरीद रखी है, उन लोगों को यदि 1 नंबर में खरीदने को मिल जाए तो 2 नंबर का काम क्यों? सरकार को रेवेन्यू मिल जाए, स्टाम्प पेपर मिलेगा, लीज के पैसे मिलेंगे। बाद में अब 50% फैक्ट्री चली नहीं रही, क्योंकि कोई रहता तो है शादरा, काम कर रहा बवाना, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, काम क्या करें? तो यदि जिसको जरूरत है उसको वो जगह मिल जाए, वो अपने हिसाब से फैक्ट्री को चलाए, फैक्ट्री भरपूर चले, 16,000 की 16,000 फैक्ट्री चले, जीएसटी भी मिलेगा, इनकम टैक्स भी मिलेगा, आपको जो फ्री होल्ड के चार्जेज हैं वो भी मिलेंगे, आपको स्टाम्प पेपर ड्यूटी भी मिलेगी, सरकार को कितना पैसा मिलेगा। तो आप समाज सेवक होने के नाते भारत सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि समाज सेवा में वो आपको क्या मदद करे, किस तरीके ताकि हम समाज सेवा को और हम ज़्यादा जो कर सकें? क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सबसे बड़ा तो कि चीन का क्लेश खत्म हो, चीन से माल सामान मंगाना ये बंद करें, हिंदुस्तान की अपनी इंडस्ट्री पनपे, यहाँ पे सारी प्रोडक्शन हो और लोगों में हमारा इंडिया का अपना लोकल स्वदेशी माल बिके, विदेशी माल बिकना बिल्कुल बंद हो। और उसके लिए सरकार मदद करे, लेबर के हिसाब से भी, इंस्पेक्टर राज से छुटकारा मिले, इनकम टैक्स, सेल टैक्स में भी थोड़ी सी मदद मिले, और फैक्ट्रियों की तरफ ध्यान दिया जाए सरकार का, तो ही सरकार फैक्ट्री चलवा पाएगी। नहीं तो जो है ना, दिल्ली की तो हालत जो है बहुत बढ़िया फैक्ट्री के मामले में है। मैं आपकी बात करूँ, अंतिम सवाल आपसे, आम जनता को जो कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इसमें बीमारी बड़ी जबरदस्त चल रही है और लोग कितने ज्यादा लोग मरे, इसका इलाज नहीं है, तो आप अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाए जल्दी से जल्दी? देखो जी, जल्दी तो इससे छुटकारा मिलता नहीं, इससे तो प्रिकॉशन ही रखने वाली बात है। यदि हम अपने आप को बचा के चलें, अपना खुद ध्यान रखें, तो हम बच सकते हैं, वरना इस बीमारी का ना कोई इलाज है अभी, और ना ये पता कब तक। रोज बढ़ी रही है, पहले 100 थी, अब हजारों में शुरू हो गई, अब कई हजार रोज। जब इंडिया में हमारे मरीज बढ़ेंगे, लाखों में मरीज पहुंच गए, तो ये तो यदि बढ़ना शुरू होगी, एक दूसरे से छूत की बीमारी है, लगना शुरू होगी, तो बड़ी स्पीड से बढ़ सकती है। अमेरिका को देखो ना, 19 मई से सरकार ने बहुत सारी जो है खोल दी है, फैक्ट्रियां भी खोल दी हैं,
और भीड़ भाड़ भी इकट्ठी होगी, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? डिस्टेंस कैसे बना के रखना, काम कैसे करना है, क्या आप जनता को कहना चाहेंगे? जहां तक फैक्ट्रियों की बात है, जी जी। ऑलरेडी कम से कम 80% लेबर छोड़ के चली गई और जो भी वापसी आने के लिए तैयार नहीं है, और 20% लेबर से फैक्ट्रियां नहीं चला करती, न उससे जो है खर्चे निकल लेंगे। तो ये साल तो 2020 तो नुकसान का है। जो सरकार अपनी तरफ से रियायत दे सकती हो जी। वो दे दे और फैक्ट्रियों को जिंदा रख ले, वरना आधी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और दूसरा मेरा ये है कि जो लीज है इन्हें सबको फ्री होल्ड करें और अपना जिनको जरूरत है वो फैक्ट्री चलाएं और लेबर का भी अरेंजमेंट करें, क्योंकि अब जो चले गए या जो जा रहे हैं वो वापस आराम से जल्दी आने वाले नहीं हैं। आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने मेरी मन की बात सुनी और आगे भेजने की प्रयत्न किए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराजा अग्रवाल। महाराजा अग्रसेन से जुड़ने के लिए हमारी सभा सबसे पुरानी अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा 135 साल पुरानी है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमारी सभा के साथ जुड़ें और जो मजबूर, असहाय, परेशान लोग हैं उनकी सहायता और उनकी मदद करें। धन्यवाद। हमारे जैन साहब ने बहुत सारी बातें कही, आप लोग समझ गए होंगे। इस चैनल के माध्यम से, मेरी दिल्ली मेरी शान चैनल के माध्यम से मैं आनंद प्रकाश आप सभी से, जैन साहब ने हमने एक ऐसे सक्सेस से रूबरू कराया, बहुत सारी बातें कही, और आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।